इसके बाद 68 में आए, आपका जो जन्म पॉपुलेशन का सर्वे हुआ डेमोग्राफिक, उसमें भी आप सवर्ण हैं। इसके बाद जो मोरारजी देसाई ने कराया है 89 में, वो सर्वे कराया था आर्थिक एंड एजुकेशनली वीकर सेक्शन का। 1 साल सर्वे हुआ था। उस सर्वे की रिपोर्ट 90 में आ गई थी, उन्हीं के टाइम में। लेकिन लोगों का ऑब्जेक्शन आया और वो पारित नहीं हो पाई। बाद में जब ये मोरारजी देसाई की करवाए थे, मोरारजी देसाई के बाद जब वीपी सिंह आए। मोरारजी देसाई क्या कराए थे? ये जो आपको सर्वे बोल रहा हूँ, डेमोग्राफिक सर्वे, जो कि ये जात बिरादरी, कौन पिछड़ा है, कौन एजुकेशन में नहीं है, कौन आर्थिक रूप से वीकर सेक्शन है, इसका एक स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट होता है जो कि सारा लेखा जोखा रखता है। तो उसके आधार पे उन्होंने कमीशन बना के मोरारजी देसाई ने ये रिपोर्ट बनवाया था। और वो रिपोर्ट चालू नहीं हो, मतलब लागू नहीं हो पाई, क्योंकि लोगों ने ऑब्जेक्शन किया इस पे। इसके बाद जब वीपी सिंह आए हैं 90 में, उनके पास भी 1 साल का टाइम मिला। फिर 92 में ये वीपी सिंह ने इसको बम फोड़ दिया, अपने से ही बिना किसी से पूछे इन्होंने चालू कर दिया। अच्छा, यानी कि इसको क्या किए? मंडल कमीशन वाले को चालू कर दिया इन्होंने। तो किसी से रेफरेंडम ही नहीं लिया उन्होंने। रेफरेंडम का मतलब जिसको आप डिग्रेड कर रहे हैं या अपग्रेड कर रहे हैं, तो उससे आप पूछेंगे ना उस कौन से। ये बकायदा। जब एक बात बताइए, जब हमें कौन कौन से सन में जनरल में रखा गया, ठीक है, आज जैसे कि हमारे समाज के लोग हमसे पूछते हैं कि भैया हम जनरल में तो रहना चाहते हैं, लेकिन उसका कैसे रहें? देखिए, आपके यहाँ हम लोगों के पास इतना सर्वे है। आपके पूर्वांचल के कुछ लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज भी राजभर लिखते हैं, लेकिन वो अभी भी सवर्ण है। सवर्ण लिखते हैं, जनरल कैटेगरी में है। राजभर भी लिखते हैं और सवर्ण दिल खोल के लिख रहे हैं। कौन है? कोई नाम है? हमारे यहाँ गुजरात में भी है, 2-3 प्रिंसिपल है यहाँ आके अहमदाबाद में। कोई नाम है किसी का? वो आप लोग पता लगाइए। मैं तो ये सब आपको सरकारी चीजों का भंडाफोड़ करूँ। चलिए, अच्छा ठीक है, इतने जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रिंसिपल है अहमदाबाद में, 3 आदमी है। अच्छा। राजभर लिखता है, आपके यहाँ के लोग हैं और वो पूर्वांचल के ही हैं। लेकिन फिर भी वो सवर्ण है, जनरल कैटेगरी में है उनके बच्चे। तो अभी इससे आप लोग ज्यादा खुलवाना हम लोगों से क्या चाह रहे हैं? भाई देखिए, मैं बताऊं, जैसे कि आप राजपूत हैं, राजपूत से खुलवाना इसलिए चाहते हैं कि जब हम कहेंगे तो उसको थोड़ा अठन्नी मानेंगे, और आप कहेंगे तो 16 आना मान लेंगे, इसलिए खुलवाना चाहता हूँ भाई साहब। आपको अडिग रहना है राय साहब, एक हिम्मत बनाइए। आप एकदम फर्म है कि भाई हम राजपूत हैं, तो कोई कुछ भी कहे, हम राजपूत हैं, हमें कोई मनवाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे विचार से सहमत है, जो हमारे अस्तित्व को पाना चाहता है, वो हमारे साथ हो। जो दीन बन के रहना चाहता है वो स्वतंत्र है, हमें कोई लेना देना नहीं। हम भारतीय सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, अपनी जिंदगी थोड़ी खराब करना है। और रहेंगे, और जो है जिसको हमारे साथ आना है वो आए, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि स्वावलंबन का ये चीज है। आज लड़के, आज आप अभी चमरौटी में जाइए, आप एकदम क्लियर, मैं इससे नीचे नहीं जा सकता मैं। आप चमारों के बस्ती में जाइए, आज कितने लोग IAS हैं वहाँ, पता लगेगा आपको? नहीं। आज उनकी दशा कैसी है, आप ग्राउंड पे जाएंगे ना गांव में, तो पता चल जाएगा ना। हाँ। आज चिल्ला रहे हैं ना आप, कितने लोग मैट्रिक हैं, कितने लोग BA हैं, कितने लोग MA हैं, आपको वहीं से देख के पता चल जाएगा जी। ऐसा हुआ है कि जो लोगों ने रिजर्वेशन लिया वो आगे निकले और गांव छोड़ दिए, सिटीज में जाके बस गए। उनके लड़के फिर भी रिजर्वेशन, IAS के लड़के IAS है, रिजर्वेशन में है।
इसका दुरुपयोग देखिए। हम्म। लेकिन जो गांव के लोग हैं, जो धरातल के लोग हैं, ग्राउंड के लोग, वो वहीं के वहीं गांव में उससे भी बदहाली में है। ये अंबेडकर ने खुद बोला था, उनकी जो प्रोफेसी थी वो यही थी स्टेटमेंट कि यदि ये सदुपयोग नहीं किया गया रिजर्वेशन सिस्टम का तो यही हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी आपका ऑडियो बनी है। हाँ, और उसमें आपको ये बताऊंगा कि आप यदि ऑडियो बना ही रहे हैं तो आप लोगों को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम डालिए आप, कि आज हमें रिजर्वेशन के अलावा यदि पूर्वांचल में करीब करीब, मेरे ख्याल से, मेरे जो पास इंफॉर्मेशन है, करीब टोटल ये कास्ट जो है राजभरों का, जो एट प्रेजेंट राजभर लिख रहे हैं, करीब 14 करोड़ के करीब होगा। 14 करोड़? हाँ, कुछ है ऐसा इनका, वो सब गहरवार सारवार मिला के सब कुछ। या गहरवाल और चंदेल और कौन कौन से? चंदेल, परिहार, परमार, ऐसा कुछ है। ये लोग भदौरिया मदौरिया सब लेके। नहीं, भदौरिया तो ठीक है, भदौरिया क्या हो गया? भदौरिया है ना। हाँ, तो ये सब राजभरों में आते हैं का? अरे भाई, ये गलत से आप लोग क्यों वर्ड यूज करें कि राजभर? ये राजभर कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया इन्होंने कि हम राजभर हैं। अच्छा, ये भारतीय छत्री हैं सब? हाँ, ये भारतीय छत्री हैं, वही तो वो लोग बोल रहे हैं इनका सभी लोग। समझे नहीं, ये सब मिला के 14 करोड़ हैं। 14 करोड़ है करीब। जब 14 करोड़ है तो 2.5% के लिए क्यों राजभर मर रहे हैं सब? देखिए क्या होता है, ये सारा मैं आपको पूरा एनालिसिस बता रहा हूँ राजपूतों का है। ये पूरे सब मिला के जो है 14 करोड़ लोग हैं राजपूत जो वंश कहते हैं, क्षत्रिय वंश कहते हैं। उसमें बहुत फेमस लोग हैं और ये 3-4 स्टेट इसमें सब शामिल है ग्राउंड में। अच्छा, तो ये जो चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी केवल यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो मेन मुद्दे हैं राजपूतों क्षत्रियों का, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ये सारी चीजें जो हैं, एक वोट बैंक के बाद में जब हमारा इंटरनेशनल एसोसिएशन भी अपना का समाचार तो रखते ही है ना कि हमारे कितने लोग हैं, क्योंकि उनको भी तो वो, यदि वो पॉलिटिक्स में आएंगे तो वोट बैंक चाहिए ना उनको। अपना स्ट्रेंथ तो सभी बढ़ा रहे हैं ना। इसलिए कहने का मतलब ये है कि जो डिग्रेडेड राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, यदि वो मेन स्ट्रीम में आते हैं तो अपना स्ट्रेंथ बढ़ेगा ना, अपना पावर बढ़ेगा। कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दबा सकते हैं या एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाए रख सकते हैं। यानी सारे राजपूत क्षत्रिय कमेटी एक हो जाती है। हाँ, तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रेशर किसी को बना सकते हैं। तो वही बोल रहा हूँ ना कि ये 14 करोड़ 15 करोड़ के करीब 14 पॉइंट समथिंग है राजपूत टोटल मिला के हैं, क्षत्रिय जो है। लेकिन अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि दूसरे जो राजपूत हैं, आज आप देखेंगे तो वो खुद स्वावलंबी हैं और जुड़े हुए हैं, मेहनती लोग हैं। आज उनके बच्चे देखेंगे आप, घर है, घर में खाना नहीं है, मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी बच्चे उनके दिल्ली में जाते हैं कंपटीशन के लिए। खेत गिरवी रखते हैं कंपटीशन के लिए, बेचारे दिल्ली में आईएएस के लिए 2-2 3-3 साल पड़े रहते हैं। सही बात है। लेकिन आप बताइए ना, कोई राजभर ऐसा करता है क्या? नहीं करता। वो तो 10वीं पास करने के बाद कैसे कैसे पढ़ाएगा, बोले कलेक्टर बन जाओ। आपको मैं ग्राउंड की बात बता रहा हूँ, जो हम लोगों के पास मैसेज है। क्या मैसेज है? देखिए, ये लोग क्या करते हैं, एक तो इकोनॉमिकली वीकर तो है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लोग थोड़ा सक्षम है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन। उनको सबको इकोनॉमिकली में भाग दौड़ करके और बहुत बड़ा आदमी बन जाना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अपनी तो आप लोग ऐसा करें, एक
ट्रस्ट टाइप लोग बनाए अपना खुद का ट्रस्ट, इकोनॉमिकल ट्रस्ट, कम्युनिटी ट्रस्ट जिसको बोलते हैं, वो ऑडिटेबल होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और उसके अंदर आप अपना इन्फ्यूजन करो कंट्रीब्यूशन करके। और जब ये हेरा फेरी वाला नहीं ट्रस्ट होगा, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होगा, ऑडिटेबल होगा, तो आप उस संस्था से स्पॉन्सरशिप डाल सकते हैं। आप 100-200 लड़कों को हर साल स्पॉन्सर करते रहिए, उससे पैसा से पढ़ाते रहिए, कंपटीशन दिला के उनको स्पॉन्सर करिए। देखिए सिनेरियो आपको 10 साल में कहाँ जाता है। नहीं, हम लोगों ने इसको जो है कि ट्रस्ट बना के ये इस पे पूरा मंथन कर लिया गया है, जल्दी बना करके इसको हम लोग चालू भी कर देंगे और फाइनेंशियल जो है कि अब लोगों को देंगे। देखिए फिनेंशियल कहने का मतलब एक तो आपका ट्रस्ट बन गया, प्लस इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ कि जो लोग अच्छे पोजीशन पे हैं, भले उनका रिश्तेदार ही हो, कोई लड़का अच्छा पढ़ने में है, मोरली दे मस्ट सपोर्ट, इकोनॉमिकली दे मस्ट सपोर्ट। चल भैया ये हमारा रिश्तेदार पैसे कौड़ी से वीक है, तो हम इस बच्चे को हम सपोर्ट करेंगे, हम यदि एबल हैं तो मैं सपोर्ट करूंगा। नहीं तो इस पे तो संगठन हमारा काम कर ही रहा है। हाँ ठीक है। अब थोड़ा सा जैसे कि इसमें अब हमारे पास समय मिला तो जगह जगह ये करके कंप्लीट कर करके, और ये चीज तो हम लोग चालू करना ही चाहते हैं कि जो भी है भाई हम लोग बच्चों को IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर जो बनना चाहता है, जो तेज बच्चे हैं उनको आगे ले आके रखेंगे और पढ़ाएंगे भी। वही ऑलरेडी ये सब करेंगे आप लोग। थोड़ा टाइम लगेगा हमको। हमारा जो जैसे मिशन है भारत सेवा क्षत्रिय महासंघ, राष्ट्रीय भारत सेवा क्षत्रिय महासंघ, हमारा सब एकदम से पूरा मेनो ये तैयार है कि हम लोग कैसे क्या करने वाले, समाज के हित का ही काम करेंगे, क्योंकि हमें बाकी किसी से लेना देना नहीं है राजनीति से। हाँ वो और हमें खाली अपने ये जो मुद्दा है ना कि वो ये किस में जाएंगे, क्या करेंगे, क्या रिजर्वेशन लेना, वो पॉलिटिक्स वाले को छोड़ दीजिए ना। वो तो पॉलिटिक्स वाले को हमें क्या लेना देना, बेचारे वो बड़े मुश्किल से तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो अपने समाज को उत्थान के लिए सारा फोकस इस पे डालना है। आप राजस्थान में ही सेटल हुए हैं, आप देखिए मीनों की हालत क्या थी। हाँ, मीनों की हालत क्या थी, गुर्जरों की हालत क्या थी। उन्होंने आज रिजर्वेशन के लिए मांग रहे हैं ना सब कुछ। मीना तो पहले से ही ST में था। हाँ, लेकिन सोशली देखिए वो कितना सपोर्टिव है एक दूसरे का। उनका खुद का ट्रस्ट है, जो सामाजिक ट्रस्ट बोलते हैं ना, खुद का है। और जो वीकर सेक्शन के उनके लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको वो अच्छे जगह पे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं लोगों को, एक दूसरे अच्छे पोस्ट पे हैं, वो खींचते हैं, उनको गाइड करते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी जानकारी दी है, आपकी ऑडियो बन चुकी है। नहीं देखिए, अभी यहाँ से थोड़ा सा 2 मिनट में और लेता हूँ, आपको एकदम असलियत बताता हूँ। आप इस बोलिए। कम्युनिटी का कोई लड़का IAS है या अच्छे पोस्ट पे है, तो कम्युनिटी वाले या रिश्तेदार लोग क्या ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये मेरे बेटे को IAS क्यों नहीं बना दिया, मेरे बेटे को ये SDM क्यों नहीं बना दिया, या PCS क्यों नहीं बना दिया। भाई आपका बेटा जब उस लायक रहेगा तभी तो। कंपटीशन तो बेटे को देना है जी। मैं तो ऐसा इंटरव्यू लिया हूँ कि लड़के उधर MSc हैं और PhD हैं, लेकिन वो एक अक्षर बोल नहीं सकते। ऐसा क्यों? वो इन्वायरमेंट का चक्कर है ना। आप वही तो बता रहा हूँ, ये रिजर्वेशन जो पढ़ के आए हैं लड़के, रिजर्वेशन से जो लेके आए हैं लड़के, उनकी हालत ऐसी है कि भले वो रिजर्वेशन पे सिलेक्शन हो गया, डॉक्टर हो गया 40% 42% लेके, लेकिन उसका जो IQ है और एक जो सवर्ण से आया हुआ है अपने बल पे 80% लेके, उसके IQ में उसके IQ में अंतर नहीं होगा क्या राय साहब? होगा कि नहीं?